नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिनांक 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के सर्वशुद्ध हल के संबंध में चर्चा करेंगे। यह वीडियो जो है प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न पत्र की है और मेरा यह प्रयास है कि सर्वशुद्ध हल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। हमारा पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो हमारा सही आंसर है, श्वेत प्रकाश जो है कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्त की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्त की रचना जो है हरिसेन के द्वारा की गई थी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो हमारा सही आंसर है चिल्का झील। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ जो कि बैल के कुबड़ की आकृति की तरह दिखती हैं, कर्नाटक में अवस्थित हैं। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसमें हमारा सही आंसर है पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी। विकल्प डी सर्वशुद्ध हल है। अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो सोनपुर मेला जो है बिहार में लगने वाला एक पशु मेला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर के नाम से जानी जाती है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कूल्ह कहा जाता है? तो इसका जो है सर्वशुद्ध हल होना चाहिए, इसका हमें कन्फर्म आंसर अभी तो नहीं क्लियर है, लेकिन गुजरात होना चाहिए। गुजरात में एक झील है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है भारत की सबसे प्राचीन झील मानी जाती है, जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो कि विकल्प में 400 साल पहले का दिया हुआ है। तो जो सुदर्शन झील है वह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, उसके पौत्र अशोक से संबंधित है, एक शासक था शक शासक रुद्रदामन, उससे संबंधित है, साथ ही साथ जो गुप्त शासक स्कंदगुप्त से भी संबंधित है। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए विकल्प सी गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में जनगणना संगठन के लिए जो सर्वोच्च पद होता है वह महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत का होता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृत है? तो कुमार संभव जो है महाकवि कालिदास द्वारा रचित साहित्यिक कृत है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो सुराहा ताल जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अवस्थित है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन जो है यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सामाजिक या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिस पे हम नौकरी आसानी के साथ तलाश सकते हैं। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जो है कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। कालीन नगरी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो अभी हाल में ही दिसंबर 2023 में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हमारा सही आंसर है। विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में जो है कांडला बंदरगाह स्थित है जिसको वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो INS काबरा जो अभी हाल ही मालदीव में पहुंचा है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। विकल्प ए हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो KLISOFC का उद्घाटन जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत और इटली के मध्य जो है प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया गया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है उत्तर प्रदेश की एक पहल है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण की सिचुएशन जब होती है जब किसी नई मुद्रा जारी होती है, तो नई मुद्रा। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर है समेकित कंसोलिडेटेड भूमि कहा जाता है। विकल्प हमारा सही आंसर है। UPSSF का पूरा नाम बताइए? तो UPSSF का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? पूछा जा रहा है सही नहीं है। तो पहला विकल्प है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, यह विकल्प सही है। विकल्प बी है जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, यह भी विकल्प हमारा सही है। विकल्प सी है वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प डी है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो जीएसटी जो है किसी प्रकार से उगाही और वसूली नहीं है, तो विकल्प डी गलत है, जो कि हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास, तो इसको कहा जाता है फिशिंग। इसको जो है नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में फिशिंग कहा जाता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। तो मित्रों, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि पहली शिफ्ट में आयोजित की गई थी, जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं उनका सही और सर्वशुद्ध हल को प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। आप जो है वीडियो को पूरा देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ अपने बहुमूल्य सुझावों से भी हमें अनुरोध कीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।